अगर आप मलाई मसाला कबाब खाने के शौकीन हैं तो ये रेसिपी तो ईद पर बनानी बनती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाह मोहम्मद रफ़ी और आप देख रहे हैं फूड सीक्रेट रेसिपी यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे किचन में बने हैं बहुत ज़बरदस्त से खुशबूदार से मलाई मसाला कबाब। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त हमारे मलाई मसाला कबाब बन के तैयार हो गए हैं। यकीन माने ऐसे मलाई मसाला कबाब ना आपने कभी बनाए होंगे ना खाए होंगे। बगैर स्किप किए आपने ये पूरी वीडियो देखनी है। तो अगर आपको ये मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है फूड सीक्रेट रेसिपी, और साथ में नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि मिल सके आपको मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें, इसकी वजह से मेरी हौसला अफजाई होती है। और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो आइए फिर देखते हैं आज की बहुत ज़बरदस्त सी मलाई मसाला कबाब की रेसिपी। तो आइए अल्लाह पाक के नाम से आज की बहुत ज़बरदस्त सी मलाई मसाला कबाब की रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बनाएंगे मलाई कबाब। मलाई कबाब बनाने के लिए मैंने एक चॉपर ले लिया, चॉपर के अंदर ब्लेड लगा ली है। अगर आपके घर में चॉपर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप बारीक जाली से निकले हुए कीमे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चॉपर के अंदर सबसे पहले शामिल कर देंगे बीफ मैंने लिया था 1 पाव। इसको मैंने अच्छी तरह धो लिया था, धोने के बाद छन्नी में रख दिया था ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल निकल जाए। इसको बड़े पीसेस में रखा हुआ 4 टुकड़े शामिल कर देंगे अदरक के, 5 हरी मिर्चें शामिल कर देंगे तेज़ वाली तीखी वाली, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। 5 जबे शामिल कर देंगे लहसुन के, थोड़ा सा प्याज शामिल करेंगे। प्याज का आपने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, इसके अंदर पानी होता है। 1 अंडा शामिल करेंगे और इसके अंदर शामिल करेंगे मसाले। तो देखिए 1 टेबल स्पून लिया मैंने कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर। ये कबाब के अंदर जाएंगे मसाले। 3 टेबल स्पून शामिल करेंगे बेसन शामिल करने के बाद इसके अंदर शामिल कर देंगे 2 टेबल स्पून क्रीम डालने से बहुत ज़बरदस्त सा कबाब के अंदर क्रीमी सा फ्लेवर आएगा और ये जूसी बनेंगे। क्रीम का आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है। अब आपने चॉपर को करना है अच्छी तरह बंद करने के बाद इन सारी चीज़ों को आपने चॉपराइज कर लेना है। तो कर लेते हैं चॉपराइज, तो फिर आपको दिखाते हैं। देखिए सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह चॉपराइज कर लिया है, कितना ज़बरदस्त हमारा कीमा तैयार हो गया है। अब ब्लेड को निकाल लेंगे। ब्लेड को निकालने के बाद इसके अंदर शामिल कर देंगे धनिया को करेंगे अच्छी तरह मिक्स और इसके बनाएंगे छोटे छोटे कबाब अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप बड़े छोटे बना सकते हैं, जैसे आपको पसंद है। छोटे साइज़ के अच्छे लगते हैं। इस तरह थोड़ा सा कीमा आपने हाथ में लेना है और आपने छोटे छोटे इसके कबाब बना लेने हैं। जैसे वीडियो के अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ इसी तरह आपने सारे कबाब बना लेने हैं। देखिए एक कबाब हमारा बन के तैयार हो गया है। तो देखिए सारे कबाब मैंने बना लिए हैं, कितने ज़बरदस्त से कबाब बन के तैयार हो गए हैं। अभी इनका कोई काम नहीं है, इनको रख रहे हैं फ्रिज के अंदर थोड़ी देर के लिए। तो बनाना है हमने मलाई कबाब के लिए बहुत ही खुशबूदार सा मसाला, उसका आपको बताते हैं। तो मसाला बनाने के लिए 1 टेबल स्पून सौंफ, 9 छोटी इलायची, 1 टेबल स्पून धनिया, 1 टीस्पून काली मिर्च, 2 बादियान के छोटे साइज़ के फूल, 9 लौंग, 2 बड़ी इलायची, 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च। सारी चीज़ों को आपने ब्लेंडर के अंदर डालना है और इसका आपने पाउडर तैयार कर लेना है। यकीन माने इस मसाले की पूरे घर में खुशबू फैलती है, ज़रूर बना के कबाब के अंदर शामिल कीजिएगा। तो देखिए बहुत ही खुशबूदार सा हमारा मलाई कबाब के लिए मसाला बन के तैयार हो गया। अभी मसाले का कोई काम नहीं है, इसको रख देते हैं दूसरी तरफ। तो बनाना है पेस्ट बनाने के लिए 10 काजू लिए मैंने, 3 टेबल स्पून लिए मैंने 4 मगज़, 1 कप शामिल करेंगे दही। सारी चीज़ों को आपने ब्लेंडर के अंदर डालना है और इसका स्मूथ आपने पेस्ट बना के तैयार कर लेना है। तो देखिए सारी चीज़ों को ब्लेंडर के अंदर डाल के इसका स्मूथ पेस्ट मैंने बना लिया है। अभी इसका कोई काम नहीं है। तो बनानी है हमने बहुत ज़बरदस्त सी मलाई मसाला कबाब के लिए ग्रेवी, उसका आपको बताते हैं। इसको भी रख रहे हैं दूसरी तरफ। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई चूल्हे के ऊपर रख दी है। 1 कप मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया कुकिंग ऑयल, 2 बड़ी इलायची शामिल की है, 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े, 1 तेज पत्ता और प्याज लहसुन और अदरक का पेस्ट। 3 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए थे, ब्लेंडर के अंदर शामिल किया और 2 टेबल स्पून अदरक और 2 टेबल स्पून लहसुन और 2 मोटी वाली हरी मिर्च शामिल करके मैंने सारी चीज़ों का पेस्ट बना लिया है। इन चीज़ों को ब्लेंडर के अंदर शामिल करेंगे तो पानी का बिल्कुल आपने इस्तेमाल नहीं करना, वरना पानी ड्राई करने में बहुत ही आपको टाइम लग जाएगा। तो मीडियम फ्लेम के ऊपर ये सारे मसाले को आपने भूनते जाना है और चलाते जाना है, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी। मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इस मसाले को भूनना है।
तो देखिए मीडियम फ्लेम के ऊपर सारे मसाले को हमने अच्छी तरह भून लिया है। मसाला भूनने में आपने जल्दी नहीं करनी। देखिए कितना ज़बरदस्त सा मसाला लाइट सा गोल्डन हो गया है। अब इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 टीस्पून ग्रेवी के लिए नमक। नमक शामिल करने के बाद इसके अंदर शामिल कर देंगे 2 कप दूध। 2 कप दूध का इस्तेमाल करेंगे और 1 कप पानी का। 1 कप पानी शामिल कर देते हैं इसके अंदर। दूध डालने से बहुत ज़बरदस्त सा ग्रेवी का फ्लेवर आएगा। अब आपने इसको करना है अच्छी तरह मिक्स। आपकी मर्ज़ी है, आप 3 कप दूध का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, पानी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब इसके अंदर शामिल कर देंगे जो मसाला हमने बना के तैयार किया था, आधा मसाला इसके अंदर शामिल करेंगे। पूरा आपने मसाला नहीं शामिल करना। इससे बहुत ही खुशबूदार हमारी ग्रेवी बन के तैयार होगी। यकीन माने इस मसाले की बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। ज़रूर बना के इसके अंदर डालिएगा। और इसके अंदर कोई मिर्च मसाला नहीं है, ना हल्दी है, ना लाल मिर्च है। बहुत ही वाइट सी ग्रेवी बनेगी। अब आपने इसको करना है अच्छी तरह मिक्स। और मिक्स करने के बाद आपने इसकी कर देनी है फ्लेम हाई। हाई फ्लेम करने के बाद इसके अंदर शामिल कर देंगे जो हमने कबाब बना के रखे हुए थे। इस तरह एक एक करके आपने सारे कबाब को इसके अंदर शामिल कर देना है। और बिल्कुल आपने इसके अंदर चम्मच नहीं चलानी। जब आपने इसके अंदर कबाब शामिल करनी है तो बिल्कुल भी आपने इसके अंदर चम्मच नहीं चलानी, कबाब टूट जाएंगे। तो देखिए सारे कबाब मैंने शामिल कर दिए हैं। अब आपने मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको कवर कर देना है 20 मिनट के लिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह 20 मिनट बाद। जी देखिए 20 मिनट हो गए हैं। मीडियम फ्लेम के ऊपर मैंने कबाब डाल के इसको कवर कर दिया था। देखिए कितने ज़बरदस्त से कबाब तैयार हो गए हैं। अब आप इसके अंदर चम्मच चला सकते हैं, कबाब बिल्कुल नहीं टूटेंगे। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कोई कबाब टूटा नहीं है, कोई कबाब फटा नहीं है। जैसे आपकी मर्ज़ी है, आप इसके अंदर चम्मच चलाएंगे बिल्कुल कोई कबाब टूटेगा नहीं। देखिए कितनी ज़बरदस्त सी कबाब की लुक लग रही है। अब इसके अंदर शामिल कर देंगे 4 मगज़ का दही का, और जो हमने काजू का पेस्ट बना के रखा था वो देंगे। 1 कप क्रीम शामिल करने के बाद आपने इसकी कर देनी है फ्लेम स्लो। और स्लो फ्लेम करने के बाद आपने इन सारी चीज़ों को करना है अच्छी तरह मिक्स। बहुत ज़बरदस्त सा वाइट सा कलर आ जाएगा। देखिए कितनी ज़बरदस्त सी कबाब की लुक लग रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कोई कबाब टूटा नहीं है, ना कोई कबाब फटेगा। ज़रूर बनाइएगा। पूरी रेसिपी को आपने फॉलो करना है। तो अगर आपको जो मेरी आज की रेसिपी अच्छी लग रही है तो वीडियो के नीचे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धनिया शामिल कर देंगे। धनिया शामिल करने के बाद 1 टीस्पून शामिल करेंगे काली मिर्च का पाउडर। काली मिर्च का पाउडर शामिल करने के बाद 4 छोटी वाली हरी मिर्च शामिल कर देंगे और इसको करेंगे कवर 2 मिनट के लिए। 2 मिनट हो गए हैं। 2 मिनट के लिए मैंने स्लो फ्लेम के ऊपर कवर कर दिया था। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ही ज़बरदस्त हमारे मलाई मसाला कबाब बन के तैयार हो गए हैं। यकीन माने घर की बनी रोटी के साथ, नान के साथ, चावलों के साथ बहुत ही मज़े के लगते हैं। ज़रूर बनाइएगा। देखिए कितनी ज़बरदस्त सी इनकी लुक लग रही है। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त सी इसकी दानेदार सी ग्रेवी बन के तैयार हो गई है। मसाला भूनने में आपने बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी। मसाले को जैसे वीडियो के अंदर मैंने दिखाया था इसी तरह आपने भूनना है। अगर मसाला कच्चा रह जाएगा तो पूरे कबाब ख़राब हो जाएंगे। इस बात का आपने ख्याल रखना है। अब इनको करते हैं डिश आउट, तो फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए इसको डिश आउट कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ही ज़बरदस्त मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की है। मसाला भी बनाना सिखाया है। पूरी स्टेप बाय स्टेप आपके साथ रेसिपी शेयर की है। आप चावलों के साथ, नान के साथ, घर की बनी रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। लंबाई में कटी हुई अदरक के साथ, धनिया के साथ और थोड़ी सी क्रीम के साथ मैंने इसको गार्निश किया। कबाब को ज़रूर बनाइएगा। आप चावलों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो देखिए थोड़े से मैंने चावल लिए हैं, इस तरह आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो अगर आपको जो मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है फूड सीक्रेट रेसिपी।